आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1950 में भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, विश्व के नक्शे पर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में उभरा था। विश्व के सबसे बड़े संविधान की संरचना की गई और फिर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। श्री जैन विद्यालय कोलकाता पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने जा रहा है। आइए समारोह का शुभारंभ करते हैं ध्वजारोहण से, जिसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थी मनीष और हरीश चौहान ध्वज गीत प्रस्तुत करेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा स्वतंत्रता के भीषण रण में रख कर जोश भरे क्षण क्षण में। कांपे शत्रु देख कर वन में, मिट जाए भय संकट सारा, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1947 में हमें आजादी तो मिल गई, हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए।
लेकिन अब समस्या ये थी कि देश का शासन आखिर चलाया कैसे जाए। क्या हो इस विशाल राष्ट्र की शासन प्रणाली, क्या होंगे नागरिकों के अधिकार और क्या होंगे उनके कर्तव्य। ऐसे में इस समस्या ने बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में जन्म दिया देश के संविधान को, जिसमें निहित हैं हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारी ड्यूटीज। अब कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने अधिकारों को तो समझें, लेकिन संविधान में ही निहित अपने कर्तव्यों का भी मोल पहचानें, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करें। कितने खरे उतरे हैं हम अपने कर्तव्यों के निर्वाह में, इसी का लेखा जोखा कर रहा है 10वीं कक्षा का विद्यार्थी मयंक राय अंग्रेजी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। Good morning, Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear friends. I am Mayank Rai, a student of class 10D, and I take immense pleasure in wishing you all a very happy Republic Day. Republic Day, the brightest red letter day in the Indian calendar, the day on which the longest written constitution of any country in the world came into effect. It was on this day in the year 1950 that our constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's official governing document. The constitution, presently preserved in the Parliament House, declares India as a sovereign, socialist, secular democratic republic. It assures its citizens some fundamental duties and also justice, equality and liberty. It provides the citizens some fundamental rights which may never be denied, though they may be suspended partially during some national emergency as in the 1961 India-Pakistan war. Some of them may be fully suspended if they violate someone else's rights. The Constitution condemns any differentiation based on religion, caste, creed or gender. Along with rights, it also provides us some duties, many of which are even enforceable by law. The 11 fundamental duties serve as a warning against anti-social activities and basically promote discipline of commitment. Indeed, it is the Constitution of India which lays down the framework of fundamental political code. It limits the powers and assigns duties to the governmental institutions. All this could be briefed through a short poetry which goes like this. तुम्हारे हर सवाल का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे हर सवाल का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हूँ, देश को जोड़कर रखता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। Nevertheless, we must ask ourselves some questions. After so many years, are we even close to making India the place which Dr. Ambedkar would have dreamt of? Do we, the responsible citizens of India, even realize what our duties are? And if we do, are we working accordingly? It was this condition which supposedly compelled Dr. Hari Om Pawar to make the personified constitution speak in this way. मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान दिखा है, वैसा मुझ में कहाँ लिखा है। So, on our 72nd Republic Day, we must vow to our national flag that we will serve our constitution with reverence and will work towards being a responsible citizen in true sense. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की महान चुनौती हमारे सामने थी, जिसका हमने बड़ी सूझबूझ से मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप हमारा देश विज्ञान, उद्योग, सूचना क्रांति तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हो गया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विश्व में अद्वितीय है। आज सारी दुनिया विश्व के इस विशालतम लोकतंत्र को सम्मान के साथ देखती है। हमारा हिंदुस्तान
इसी तरह आबाद रहे, यही कामना कर रहा है एक गीत के माध्यम से 7वीं कक्षा का विद्यार्थी श्लोक गुप्ता। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। क्या भारतवर्ष जमीन का एक टुकड़ा मात्र है? क्या है हिंदुस्तान की पहचान? हमारे सागर, हमारी नदियां या हमारे वन? जब एक बार कवि दिनकर इसी दुविधा में पड़े तो बड़े सोच विचार के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतवर्ष कोई एक स्थान नहीं, भारतवर्ष तो एक गुण है। भारतीयता तो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारी गरिमामय संस्कृति है, हमारी प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व में जहां भी शांति की बात होगी, न्याय की बात होगी, सत्य की बात होगी और धर्म की बात होगी, वो स्वर भारत का स्वर होगा। दिनकर की इस अमर कृति के माध्यम से यही बात हम तक पहुंचा रहा है 7वीं कक्षा का विद्यार्थी कुणाल कुमार से हिंदी कविता का पाठ कर रहा है, किसको नमन करूं मैं। सुप्रभात, मैं कुणाल सिंह 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना किसको नमन करूं मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश दे या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष ये नर का है। एक देश का नहीं सीलिया, भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है।
मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? तुझको या तेरे नदी इस गिरिवन को नमन करूं मैं? मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं? किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? जय हिंद। सात से भी अधिक दशकों में क्या रहीं भारतवर्ष की उपलब्धियां, किन चुनौतियों का किया सामना, क्या महत्व रखता है राष्ट्र हम सब के लिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर रहा है एक 11वीं कक्षा का विद्यार्थी आर्यन मिश्रा, जो हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। परम आदरणीय गुरुजन एवं परम स्नेही सहपाठियों, आज हम सब स्वर्ग से भी बढ़कर अपनी जननी जन्मभूमि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र महान भारतवर्ष के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को हम सदियों की पराधीनता से मुक्त होकर लाखों देश प्रेमियों के लंबे संघर्ष, शहादत, साहस और समर्पण की बदौलत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। आज का दिन हमारे लिए जितना गर्व बोध का है, उससे कहीं अधिक दायित्व बोध का भी। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने आज को न्यौछावर कर दिया अपने देश के भावी पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए, क्या उसी तरह हम भी अपने आज को न्यौछावर कर सकते हैं? एक कर्मयोगी की तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सबल भारत, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए तभी हम गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने और तिरंगे को फहराने का सही मायने में हकदार बन सकते हैं। रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी लिखा हो माथे पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी लिखा हो माथे पर, हमारे सीने में मगर हिंदुस्तान होना चाहिए। आज हमारा देश आर्थिक और सामरिक दृष्टि से सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर है। ज्ञान, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में भारतवासियों की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानने लगी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन टेस्ट में उनको उन्हीं की धरती पर धूल चटाकर हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके वहां के लोगों द्वारा की जाने वाली नस्लीय टिप्पणियों का करारा जवाब दिया। आज का दिन विशेष रूप से उन कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपना आभार प्रकट करने का है, जिन्होंने संक्रमण काल में पूरी निष्ठा से इस महामारी से हमारी सुरक्षा की है। आज हम कोरोना वैक्सीन सारी दुनिया में मुफ्त में उपलब्ध कराकर अपनी वासुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचय दे रहे हैं। आज हमारे देश की सीमाओं पर जो पड़ोसी देश के नापाक इरादों और विस्तारवादी सोच के तहत अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरे दो, हमारे चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरे दो। दहकता लावा हृदय में है, हाँ दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। गलवान घाटी के शहीदों को नमन करते हुए हमारे जाबाज सैनिकों ने लद्दाख की सीमाओं पर चीनी सैनिकों के सामने यह तख्तियां चिपका दी कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा कि एक दिन शेर की तरह जिए। हाँ, कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिए। अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे, अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे। हम अपने खून के हर कतरे से संग्राम लिख देंगे, हाँ हम अपने खून के हर कतरे से संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगी पर वतन का नाम लिखा है, हमारी जिंदगी पर वतन का नाम लिखा है। हम अपनी मौत भी, हाँ हम अपनी मौत भी वतन के नाम लिख देंगे, हम अपनी मौत भी वतन के नाम लिख देंगे।
अयोग्य, दागदार और राजनीति को सेवा नहीं पेशा समझने वाले लोगों को सत्ता की गलियारों से दूर रखना होगा। तभी हम शहीदों के सपनों के अनुरूप भारतवर्ष को, राजनीति को सेवा नहीं पेशा समझने वाले लोगों को सत्ता की गलियारों से दूर रखना होगा। तभी हम शहीदों के सपनों के अनुरूप भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ताज और तख्त की दीवार गिरा कर रख दें, मगरूर आसमां को जमी पर उतार कर रख दें। हम सियासत के झमेलों में फंसे हैं, हम सियासत के झमेलों में फंसे हैं। या रब, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। अंत में मेरी वाणी गुंजित होकर एक स्वर में माँ भारती से यह कहना चाहती है कि हम माँ भारती के चमन को बिखरने नहीं देंगे। दिन तो दिन है, रात में भी सूरज को ढलने नहीं देंगे। हम माँ भारती के चमन को बिखरने नहीं देंगे। दिन तो दिन है, रात में भी सूरज को ढलने नहीं देंगे। हाथों में हमारे है तेरे सरहद की हिफाजत, हाथों में हमारे है तेरे सरहद की हिफाजत। हम यहाँ फूल तो फूल, हाँ हम यहाँ फूल तो फूल, कांटों को भी मसलने नहीं देंगे। हाँ हम यहाँ फूल तो फूल, कांटों को भी मसलने नहीं देंगे। हम यहाँ फूल तो फूल, कांटों को भी मसलने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना का हिस्सा होना कोई नौकरी नहीं। सियाचेन बॉर्डर पर 20,000 फीट की ऊंचाई और -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में, या फिर राजस्थान बॉर्डर पर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान में मुस्कुराते हुए ड्यूटी पर डटे रहना, ये कोई नौकरी नहीं हो सकती। और फिर किसी भी पल मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना, क्या ये कोई मामूली काम हो सकता है? और ये सब इसलिए ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। भारतीय सेना को अपने ही अंदाज में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है 7वीं कक्षा का विद्यार्थी ओम कुमार दुबे। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। केसरी रंग का मतलब समझते हो? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। बड़ी खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। हमले में 18 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के।
आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। एक लंबे समय से एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं हम सभी, लेकिन इस लड़ाई के दौरान बड़े धीरज का, बड़े आत्मबल का और बहादुरी का परिचय दिया है हमारे शिक्षकों ने, हमारे अभिभावकों ने और सबसे ज्यादा हमारे बच्चों ने। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इनका धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे टीचर इंचार्ज आदरणीय श्री S.K. पांडे को, जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। My dearest students, 26 January is just not another break from work. The significance of this day is much more than patriotic feeling. Back in 1950, on this very day, India formed its constitution. The people of new democracy had dreams in their eyes and hope in their hearts of a future brighter than ever. Our forefathers believed that it was possible to surpass the glorious past and outdo the advancement in the fields of education, science and technology, trade and commerce. Since those days of 1950, India has grown in every manner and is galloping towards becoming a superpower. For our country, all that I can say is that अगर हमारे पुरखे देश के लिए मरे हैं तो हम देश के लिए जिएंगे. My dear boys, it has been more than 8 decades since our beloved school came into existence. Just like SJV too has a glorious past that we can boast of and shining future that we can look forward to. We, the teachers at SJV, wish to be the true nation builders. We want to give to the country responsible and successful citizens. We have done it in the past and we are sure of making it happen in the future too. The previous year has been exceptional one when the life suddenly stopped. Things changed drastically. What did not stop was teaching and learning process. We found alternative ways. The teachers too started learning, and this time it was the nuance of technology. We struggled our ways into the new wave of learning. New terms like online and virtual classes become inseparable part of our life. At Sri Jain Vidyalaya, we believe that अध्यापन सबसे बड़ा तप है और अध्यापक एक तपस्वी. The motto of our teachers is हम बड़े बन जाएं, इसकी है नहीं इच्छा जरा भी, किंतु यह तय है कि तुमको बड़ा कर जाएंगे. Today, I take the opportunity to thank all my respected teachers, my dearest students, their wonderful parents, and our Honorable President and Secretary Sir for the unconditional support during the difficult time. You all made the school overcome all the challenges posed by the pandemic and made teaching learning process possible. We seek the same amount of cooperation from our team in future. I thank you all once again from the depth of my heart and would like to conclude my speech with the beautiful words, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है. जय हिंद. आज के इस सुंदर समारोह का समापन किया जाएगा राष्ट्रगान के साथ. आइए अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और सुर में सुर मिलाकर, स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं हमारा गौरव, हमारा गर्व, जन गण मन.
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।